ब्रज की रज मखमल बनी कृष्ण भक्ति का राग, गिरिराज की परिक्रमा कृष्ण चरण अनुराग। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लड्डू लाडो की सेवा में बिल्कुल मगन मस्त होंगे, उनके कृपा का, उनकी लीलाओं का हर पल हर क्षण आनंद ले रहे होंगे जी। आप सभी का स्वागत है मेरे लड्डू बाबू लाडो के चैनल में, लड्डू गोपाल एंड लाडली डायरीज में। आज एक नई विषय, एक नई चर्चा के साथ आप सभी के साथ मैं फिर से आ गई हूँ अपनी एक नई चर्चा लेके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। तो जी आज का विषय भी बहुत अहम है। आज जो हम चर्चा करेंगे उसका विषय है लड्डू बाबू के लाडो के जो भोग बनाते हैं हम किचन में, हमें किन स्वच्छताओं का, किन चीज़ों का बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान देना पड़ता है, और कितनी कैसे शुद्धता आप पहले किचन में अपने ले करके आए लड्डू बाबू लाडो का भोग बनाने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। हरि बोलो। तो देखिए, जो रसोई का स्थान होता है, ये मैं हमेशा से बताती आ रही हूँ कि रसोई का जो स्थान है वो है मेरी लाडो का, वो है मेरी सीता मैया का, वो है मेरी अन्नपूर्णा मैया का स्थान, मेरी महालक्ष्मी माँ का स्थान, मेरी महासीता मैया का स्थान। तो किचन को हमेशा स्वच्छ रखें, हमेशा स्वच्छ रखिए। कुछ बातें आज आपके साथ में मैं शेयर करूंगी, कुछ पॉइंट्स जिनको हमेशा अपने आप अभी तक का अगर आप ये गलतियां करती हैं तो कल से ही इन गलतियों को सुधार लीजिए। जिनमें सबसे पहला पॉइंट आता है जी, वो आता है पहली आवश्यक नियम, आपको रात में ही पूरा रसोई अच्छे से साफ कर देना होता है। कोई भी झूठे बर्तन आपके रसोई में नहीं रहने चाहिए। झूठे बर्तन तो एक भी आपके घर में भी और रसोई में नहीं रहने चाहिए जी। जिन लोगों की परिस्थितियां ऐसी हैं कि जिनकी मेड सुबह आती हैं, जिनकी मेड नहीं आ पाती हैं रात को और वो बर्तन उन्हीं से धुलवाते हैं, तो कृपया करके आप उनका कुछ अरेंजमेंट ऐसा करें कि किचन में बिल्कुल भी आपके समझ लीजिए झूठे बर्तन नहीं होने चाहिए रात में। ठीक है, किचन बिल्कुल स्वच्छ करके सोइए, और पानी का बिल्कुल किचन खाली नहीं होना चाहिए, पानी ज़रूर भरा होना चाहिए। चाहे वो आपका एक आप छोटे से पतीले में ही क्यों ना पानी भरें, लेकिन पानी भर के किचन में अवश्य रखिए। ठीक है, फिर हम सुबह पे आते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है, जो आपने किचन में पानी रखा है उस पानी को आप क्या करिए, जब सुबह आप उठिए तो उस पानी को आप अपने गेट के बाहर डाल सकते हैं, आप हल्का सा उससे छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप अपना किचन आपने साफ किया, आप स्वच्छ होके किचन में आ गई। किचन में आने के बाद लाला लाली का जो आप सबसे पहले जो सर्वप्रथम आप उनका दूध का जो भोग लगाओगे, आप जो दूध गर्म करोगे, तो आपको जो ख्याल रखना है वो रखना है कि आपको अपने किचन के जो स्लैब है आप उसको लाख वॉश करके भी रात में सोए हो लेकिन वो बासी हो जाता है, उसको अगले दिन आप अच्छे से कपड़े से पोंछ लीजिए। कपड़े से पोंछने के बाद में आपको आगे की जो प्रतिक्रिया है किचन में वो अपनी करनी है। कपड़ा आपका जो होगा, देखिए ये दूसरा पॉइंट हो गया कि किचन के स्लैब को अच्छे से पोंछ। तीसरा पॉइंट हो गया किचन के स्लैब को पोंछ लेना है। दूसरा पॉइंट, जो पानी आपने रात में रखा है उसको आप बाहर आपको छिड़काव कर देना है, उसको डाल देना है। तीसरा पॉइंट हो गया कि आपको किचन के स्लैब को अच्छे से पोंछ लेना है। फिर चौथी जो बात आती है, किचन में जो आप जिस कपड़े से आप गैस जो होता है, जो गैस का चूल्हा होता है, आप उसको पोंछोगे, वो कपड़ा आपका अलग होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। आपका 2 कपड़े बिल्कुल स्वच्छ होने चाहिए। एक तो गैस जो आप जिससे पोंछोगे वो कपड़ा, और दूसरा जो आपका डस्टर होगा जिससे आप खुद अपने हाथ को पोंछते हो, जो किचन की टॉवेल होगी वो अलग रखिए, और लाला लाली का जब भोग बनाने आइए वो टॉवेल आप अलग रखिए। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट आता है, अब जैसे आपने लाला लाली का दूध गर्म कर दिया, आपने उनको दूध का भोग लगा दिया,
फिर पूजन आपकी पूर्ण हुई। फिर आपने क्या किया कि लोगों ने चाय, जैसे आपने पीना है, अब आपको चाय बनाया, आपने नाश्ता बनाया, आपने लाला को भी खिला दिया। फिर आप क्या कर रही हैं, आप किचन में जैसे मैं चीले की बात कर लेती हूँ, आपने किचन में चीला भी डाल दिया है, चीला भी पक रहा है, उधर चाय भी आप दे रही हैं, गरम गरम आप खुद खा रही हैं और चीला भी आप पकाई जा रही हैं और फिर आप उठा रही हैं उसी हाथ से खा रही हैं। तो ये मत करिएगा, ये बहुत गलत है। ये बहुत गलत चीज़ होती है कि जो लोग किचन में बनाते भी जाते हैं और खाते भी जाते हैं। रसोई में कभी भी आपको स्वयं को भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत पाक से रखना चाहिए रसोई को, ठीक है। फिर बात आती है कि जो हमारा छठा पॉइंट आता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भोग, वो देखिए भोग तो उन्होंने लाला लाली को लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करते हैं कि वो टेस्ट करते रहते हैं, खाते रहते हैं, नमक सही है, मिर्च सही है, पकी है कि नहीं पकी है, या किसी को भी खिलाते रहते हैं। ये भी बहुत गलत है, ये भी बहुत गलत है, ये भी ना करें कभी भी किचन में। देखिए लाला लाली का जिन किचन में भोग बनता है, ये आप लोगों को स्ट्रिक्ट जो सारे पॉइंट्स में बता रही हूँ उसको जरूर फॉलो करिएगा। अगर आप भी लाला लाली की भोग लगाते हो, आप भी असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है। फिर आपको बार बार चखने को नहीं देना है, किसी को भी टेस्ट करते रहिए, आप खुद भी आप चखने देते रहिए, ठीक है। छठा पॉइंट हो गया। फिर बात आती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने क्या किया कि देखिए ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जो अहम पॉइंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब कुछ लोगों की सबसे बैड हैबिट होती है कि वो खाना जिनमें पकाते हैं वो उसी में खा लेते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे मानिए उन्होंने क्या किया, कोई एक उन्होंने पतीला ले लिया, उन्होंने उसमें सब्जी ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, सब्जी सबको उन्होंने परोस दिया। उसके बाद जो खाना बचा उन्होंने उसी में खाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसी बर्तन को अगले दिन उन्होंने लाला लाली के पानी गर्म करने में इस्तेमाल कर लिया, या अग्निदेव पे जो आपकी जो गैस का चूल्हा है उस पे लगा दिया। महापाप होता है, ये मत करिएगा कभी भी। जिन बर्तनों में आप खाना बनाइए उन बर्तनों में कभी भी खाना मत खाइए, ये दरिद्रता लाता है। और लड्डू बाबू लाडो के लिए जब आप पानी गर्म करें, आप जब उनके लिए भोग बनाओगे तो आप खुद सोचो कि आप पहले उसी खाने को आपने खा लिया, तो वो खाना, वो जो पात्र है आपने उसी पात्र में खा लिया, तो वो पात्र अशुद्ध हो गया। फिर आप उसको अग्निदेव में, फिर आप उसको गैस पे फिर से आप उसमें चढ़ा करके ठाकुर जी का प्रसाद लाला लाली का बनाओगे, तो ये बहुत ही गलत है, कृपया ये ना करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सारे बर्तनों को इकट्ठे रख करके खा करके उसी में खाना, ये गलत चीज है, देखिए ये मत करिए, ठीक है। फिर बात आ जाती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिर गलतियां करते हैं, ये आपके 7 पॉइंट हो गए। फिर जो बहुत बड़ी गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि झूठे बर्तनों को किचन में इकट्ठे करते रहते हैं, ठीक है। कि किचन में क्या किया उन्होंने, एक साइड में सिंक में उन्होंने खाना का, अभी सुबह का नाश्ता ही हुआ है और वो किचन में झूठे बर्तन लाते गए और फिर उन्होंने क्या किया, एक तरफ हाथ भी धुल लिया उसी में, फिर उधर दाल भी उन्होंने रख दिया पकने को, लाला लाली का चावल भी रख दिया। नहीं करिएगा ऐसा। किचन में झूठे बर्तन आपको तब तक नहीं लाना है जब तक कि आप लाला लाली का जो प्रसादी है आप उसको ना बना लें, ठीक है। फिर अति आवश्यक पॉइंट आता है कि लोग क्या करते हैं, जो महिलाएं होती हैं, देखिए बहुत सारे ऐसी गलतियां हैं, पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फिर से कहूंगी अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता रही हूँ। फिर लोग क्या करते हैं, जो मसाले होते हैं, जैसे मानिए मसालों में वो क्या करते हैं, जो आपका जो मसाले का बॉक्स होता है, आप उसमें डेली यूज के मसाले आप अलग रखिए। लाला लाली का जो प्रसादी का मसाला होता है, आप वो मसाले अलग शुद्ध रखिए, जिसको बार बार कोई भी हाथ ना लगाए। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा आपके घर में मैगी बनाने आ गया तो उसने भी वही मसाला खोल लिया, मसाले का डिब्बा खोल लिया, उसी से वो मैगी बनाने लग गया। या ऐसा ना हो कि कोई भी आ गया तो उसने सब्जी उसको पकानी है, प्याज डाल रहा है तो उसने भी वही मसाला, फिर आपने भी वही, और कह दिया कि नहीं मसाला तो शुद्ध होता है, सब एक साथ रखा है।
हमेशा जो भंडार होता है वो देखिए थोड़ा वीडियो बड़ा भी हो जाएगा। आपको क्या करना है, मसाले जो है वो अलग रखना है शुद्ध, जिसमें आप लाला लाली का खाना बनाइए वो डालिए और डेली यूज के मसालों को अलग कर लीजिए। फिर मैं आती हूँ लाला लाली के बर्तनों पे। लाला लाली के जो बर्तन है आप उनको बिल्कुल अलग कर लीजिए। बहुत ज्यादा आप हाई फाई मत लीजिए। अगर आपको दिक्कत है आप छोटा कुकर ले सकते हो, छोटा पैन ले सकते हो, छोटी कढ़ाई अलग रख सकते हो जिसमें आप लाला लाली का शुद्धता से भोग बना दी। आप एक अलग पतीला रख सकते हो जिसमें आप स्वच्छता से दूध गर्म करिए, उनका पानी गर्म करिए, जिसमें आप प्याज वगैरह की चीजों का इस्तेमाल भी कर लेते हो या अन्य चीजों का इस्तेमाल कर लेते हो कि आप वहां पे रख के भी खा लेते हो अपने डाइनिंग टेबल पे। उन बर्तनों को लाला लाली की भोग में नहीं लाना चाहिए। फिर मैं आपको नियम बताती हूँ कुछ पॉइंट्स कि जब आप लाला लाली का भोग स्वयं बनाइए तो आपको खुद को कितनी स्वच्छता की जरूरी है। ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये तो हो गया कि किचन की स्वच्छता को आपको कैसे रखना है। अब बारी आएगी कि आप स्वयं से कैसे स्वच्छता, अपने में कैसे स्वच्छता रखें, किन बातों का ध्यान रखें जब लाला लाली का भोग बनाएं। ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आता है, लोग क्या करते हैं कि चप्पल पहन करके भोग बनाते हैं। मैंने खुद देखा है, यूट्यूब पे देखा है, जो सेवा कर रहे हैं लाला लाली की उनको भी देखा है कि वो भी चप्पल उन्होंने पहना हुआ है और वो भोग परोस रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, चप्पल पहन के कभी भी लाला लाली का भोग नहीं बनता है। सर्दी बहुत है, आप किचन में चप्पल आप पहनते हैं, आपकी किचन की चप्पल अलग है, आप उसे पहनिए, लेकिन जब भी भोग बनाइए आपको नीचे चटाई बिछा लेनी है, आपको नीचे कोई ऐसा मैट बिछा लेना है, रनर जो होता है वो बिछा लेना है। लेकिन चप्पल पहन करके, चाहे वो कैसी भी चप्पल हो, आप पहन करके, कि किचन की चप्पल है भाई, किचन में रहती है तो चमड़ा ही ना, भोग नहीं बना सकते हो। अब रबड़ की चप्पल ही हो लेकिन आपको पहनना ही नहीं होता है। ठीक है। चप्पल पहन के कभी भी लाला लाली का भोग किचन में नहीं बनाइएगा। किचन की शुद्धता का ख्याल रखिएगा। किचन में कभी भी कोई ऐसी चीज ना हो कि आप दूध लाला लाली का गर्म कर रहे हो तो आपने गैस के पास आपने जो प्याज लहसुन के मिक्स्ड वाले इंग्रेडिएंट के आप मसाले चेक कर लीजिए, आपने वो सजा रखे हैं, आपने वो रख रखे हैं। किचन में कभी भी प्याज लहसुन लेकर के ना जाइए, ना रखिए। आप खाते हैं तो वो बर्तन अलग रखिए। मैंने उसकी भी सारी चीजें बताई हैं, आगे भी मैं बताऊंगी अपने दूसरे ब्लॉग में। लेकिन आप किचन में परमानेंट बहुत सारे लोग प्याज लहसुन रख देते हैं, वो मत रखिए। ठीक है। कुछ ये पॉइंट्स थे। देखिए, ये बहुत ही जो एक मोटी पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है किचन की स्वच्छता को लेके, कि लाला लाली की स्वच्छता जब आप भोग बनाइए तो आपको किन चीजों का ख्याल रखना है, बर्तनों का ख्याल रखना है। लोग क्या करते हैं, एक हाथ से चाय पी रहे होते हैं, एक हाथ से किचन की नॉब, गैस की नॉब बंद कर देते हैं। गैस को तो आपको स्पर्श करना ही नहीं होता है झूठे हाथों से। गैस को तो आपको फ्रेश होकर के भी, हाँ ये भी एक बहुत अति आवश्यक पॉइंट था, यदि आप फ्रेश मल मूत्र के लिए जाइए तो भी आपको स्वच्छता के बाद में ही किचन में प्रवेश करना होता है। यदि आप मानिए फ्रेश होने जा रहे हो प्रॉपर, तो आप क्या करो कि हाँ, आप तो गर्मियां आ गई हैं, अब आप स्नान, जब आप झूठे बर्तन धुलिए तो आप स्नान करिए। यदि आप धुलिए तो, या कपड़े अपने चेंज करिए, हाथ पैर धुलिए, मलमूत्र के लिए भी जाइए तो आप अच्छे से अपने हाथ पैर धुल के, कपड़े वस्त्र चेंज करके, अपने कुल्ली करने के बाद में 7 बार 5 बार, उसके बाद में ही आप किचन में प्रवेश करिए लाला लाली के भोग बनाते समय। और किचन को बिल्कुल शुद्धता के साथ रखिए। किचन में कभी भी ये जाला ना लगा हो, कहीं कोई धूल ना हो, कोई ऐसा सामान ना हो जो कि रखा हुआ है तो रखा ही हुआ है बहुत सारे टाइम से। डिब्बे कभी भी खाली नहीं होने चाहिए। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको किचन में लाला लाली का जो आप भोग बनाओगे, आपको इन बातों का ख्याल रखना होता है कि आपको किचन की शुद्धता जो है वो कितनी रखनी होती है। और डस्टर हमेशा 2-3 रखिए। एक लाला लाली के लिए रखिए, जो कि आपको क्या करना है, जब आप हाथ पोंछिए तो उनका डस्टर अलग रखिए, उसको आप हटा दीजिए।
और जो आप खाना बनाइए उसका जो आपका डस्टर रहेगा वो अलग रहेगा। गैस पोंछने का कपड़ा अलग रखिए, स्वच्छता बहुत रखिए। ये ना हो कि सारे ही कपड़े मिक्स्ड है, आप किन्हीं से भी हाथ धुल पोंछ रहे हो, किन्हीं से भी बना रहे हो। तो ये था मेरा आज का कुछ वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ में अपने ब्लॉग में शेयर किया है कि किचन में हमें शुद्धता, किचन में क्या रखनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, अगले व्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि हमें स्वयं में क्या शुद्धता लानी चाहिए जब हम लड्डू बाबू लाडो का भोग बनाने जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली मेरे लड्डू बाबू लाडो की सारी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में। हरि बोलो।